बारे में मैं पहले पर्सनल लेवल पे जो नजदीक है मैं उनसे बात करूंगा, फिर आपसे बात करूंगा। चलिए, नमस्कार सभी को। जी जी। अल्फाज हमारे के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 8, जो कि बहुत अपने तय तय समय से बहुत ज्यादा लेट हो गया है। अभी तक तो क्या? 12वां हाँ। एपिसोड आज के हिसाब हिसाब से अभी 12वां एपिसोड होना चाहिए, लेकिन हम लोग 4 एपिसोड पीछे हैं। तो खैर, बहरहाल जो भी है वो समय का तकाजा है, ऐसा चलता रहता है। तो आप सभी का एपिसोड नंबर 7 पे एक बार फिर से स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो एपिसोड है वो बहुत ही जबरदस्त होगा। मैं उम्मीद करता हूँ चावला सर, उमा मैम, रजनी मैम और जैन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मिलके एक अच्छा खासा एपिसोड बनाएंगे, एक मजेदार एपिसोड बनाएंगे। तो जैसा कि हमारे पटल की प्रथा रही है कि जो भी व्यक्ति, जो भी सदस्य लगातार 2-3 हफ्ते गायब रहता है, उसको सबसे पहले अपनी रचना सुनानी पड़ती है। तो आप में से कौन ऐसा है जो लगातार 2 हफ्ते से गायब रहा है? कृपया बताएंगे एक बार, कौन 2 हफ्ते तक गायब, 3 हफ्ते से कौन गायब रहा है? 3 से तो नहीं, 2 का तो मैं गुनाहगार हूँ जी। हाँ, तो फिर सर आप ही की तरफ इशारा था, आप समझ गए हैं। तो सबसे पहले आप 2 ही को का तो मैं आमंत्रित। गुनाहगार हूँ। आपने 3 की बात कही तो मैं चुप कर गया, 2 का तो गुनाहगार हूं मैं। आदेश तेरी सर आंखों ऐसा पर। है, ऐसा है कि अगर दो ही कहेंगे तो फिर वो दबाव नहीं बनेगा, दबाव भी तो बनाना है ना सर। तो धन्यवाद सर। तो मैं चावला सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। चावला सर, आप कृपया मंच पे आए और अपनी कविता हमें सुनाएं, और कुछ तड़क भड़क धमाकेदार सुनाए सर, ताकि मजा आ जाए। सभी उपस्थित सहयोगियों को, सहभागियों को विनम्र निवेदन है मेरा, तहे दिल से स्नेहिल नमस्कार है मेरा। जहां तक सवाल है धमाकेदार वाला, वो तो मुझे सोचना पड़ेगा कि धमाका किस में होता है। लेकिन हाँ, जो 2 हफ्ते नहीं आया उससे पहले ही मैंने एक रचना अगले बार के लिए रखी हुई थी, और जिसमें मेरे ख्याल से अगर अमन जी का शक्ल नहीं है लेकिन आवाज सुन रहे होंगे मेरी वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल और बिल्कुल। उसमें मैंने एक शब्द के बारे में पूछा था आपसे कि खेतों में जब पक्षियों को पत्थर से उड़ाते हैं परने में या अपने अंगोछे में लपेट के, तो उस पत्थर से घुमा के, कपड़े में घुमा के पत्थर के मारने को क्या कहते हैं? तो ये होमवर्क भी था कि आप ढूंढ के बताएंगे, लेकिन प्रभु कृपा से मुझे वो शब्द मिल गया है। 2 लोगों से मैंने पूछा है जो गांव के थे, कन्फर्म करके। तो जो रचना थी वो कुछ इस तरह से है कि ये दुनिया है ना, ये भी अपने आप में खेत है। इसमें कब कौन कौन से पंछी कैसे कैसे उड़ेंगे, अगर थोड़ी देर के लिए किसान बैठ जाए तो चिड़ियों को उस खेत पे इतना भी हक नहीं जमाना चाहिए कि जब किसान आएगा उसने चिड़िया फिर उड़ा देनी है। तो हमको चेत के जाना है जहां पर हमारा असली घर है, और उसके लिए रहनुमा चाहिए। एक शेर सुना करते थे अमन जी, इरशाद सर, इरशाद। मुझे राजनों से है क्या गरज, तेरी राहबरी का सवाल है। इधर उधर की ना बात कर, इधर उधर की ना की ना बात बात कर, कर, बता ये के बता काफिला के क्यों लूटा। कारवां क्यों टूटा। हाँ। इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कारवां क्यों लुटा। मुझे राजनों से है क्या गरज, तेरी रहबरी का सवाल है। राजन वाह। बोलते हैं, आप समझते हैं डाकुओं को। रहबर होते हैं जो गाइड होते हैं हमारे। तो अब हमने इस संसार को छोड़ना है, पक्षियों ने उड़ना है यहाँ से, तो जाना हम्म। कहाँ पर है? उस अपरिचित अनदेखी दुनिया में जाने के लिए वहां का कोई ना कोई जानकार गाइड चाहिए जिसने वो सारे रास्ते देखे हों। उसको गाइड कह लीजिए, या ऊंची हवाओं में, ऊंचे आकाश में उड़ने वाला एक उडारू कह लीजिए। आ गया। उडारू नाम मैंने दे दिया है। इसका मेरा जो तात्पर्य है वो किसी पूर्ण गुरु से है, जो कि हमको यहाँ से सुरक्षित अपनी सुनिश्चित जगह पे ले जाएगा। ये छोटी सी भूमिका थी। तो वो कहता है कि कितने दिन तक चुगा है दाना, कितने दिन तक चुगा है दाना इसी खेत में, अब उड़ने की बारी है।
जैन साहब, हेलो। कितना उड़ने की चुका बारी है। है, अब उड़ने की बारी है। तुमने चुगा, इसने चुगा, उसने चुगा, मैंने भी चुगा, हम सब ने चुगा। अब सबकी तैयारी है, अब उड़ने की बारी है। बस सिर्फ पहले कोई कुछ बाबू पेड़ दिन लगा बाद, दे। अपनी अपनी बारी है, अब उड़ने की बारी है। अब फिर एक गोफिया लहराया। वो शब्द था गोफिया। जब घुमा के पत्थर फेंकते हैं ना, हम्म। फिर गोफिया लहराया, सबको याद दिलाता है कि जो करना है इस खेत का मालिक सोया नहीं है। बस कुछ मोहलत दी थी उसने, कुछ दिन यहां बिताने की। अब चलो, अब घर को याद करो। ये चोगा, ये खेत पराली है सभी पराया। अपना क्या है उसे ध्याओ, याद करो वो असल ठिकाना। वो जगह बहुत ही प्यारी है, अब उड़ने की बारी है। अब वाह किसी वाह वाह। और के घर से मोह लगाना अच्छा नहीं है। किसी और के घर से मोह लगाना अच्छा नहीं है। दूजे के घर ठौर बनाना अच्छा नहीं है। जिस पर अपना हक ना हो उसे अधिक सजाना अच्छा नहीं है। इस खेत के दाने कम ना होंगे। हमारे आने से पहले कितने लोग आए, हमारे यहाँ जाने के बाद कितने जाएंगे। फसलें आती रहेंगी, काल काटता रहेगा, मरते रहेंगे, जीते रहेंगे। ये दाने कम ना होंगे। इस खेत के दाने कम ना होंगे। संगी परिंदे कम ना होंगे। चांद सूर्य यहाँ खेल रचेंगे रात और दिन। दुनिया ऐसे ही चलेगी। चांद सूरज ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही खेत चलेंगे, ऐसे ही पंछी आएंगे, ऐसे ही पंछी जाएंगे। इस खेत के दाने कम ना होंगे। संगी परिंदे कम ना होंगे। चांद सूर्य यहाँ खेल रचेंगे रात और दिन। इस सारी छद्दम दुनिया से दिल को लगाना अच्छा नहीं है। छाया है, छद्दम है, वास्तविक नहीं है, सब झूठ है ये। इस सारी छद्दम दुनिया से दिल को लगाना अच्छा नहीं है। अच्छा है तो एक ही काम। अच्छा है तो एक ही काम। अच्छा है तो एक ही धाम। अच्छी है तो एक ही हरकत, जो ले जाए सच्चे धाम। बस मन अब तू लालच छोड़, बहुत चुका है। बस मन अब तू लालच छोड़, बहुत चुका है। इस जग से तुझे बहुत मिला है। इस जग ने तुझे बहुत दिया है, बहुत दिया है। बहुत चला ये चक्र विभीषक, जन्म मृत्यु का। आते जाओ, खाते जाओ, भागते जाओ, जीते रहो, मरते रहो। बहुत चला है ये चक्र विभीषक। अब तोड़ कुचक्र, अब हो स्वतंत्र। यही सच्ची होशियारी है। अब धाम अपने जाने में ही तेरी समझदारी है। अब उड़ने की बारी है। ना रोश कर, लगता है ना, मेरा घर मैंने कमाया, मेरी दौलतें, मेरे फॉरेन के ट्रिप, मेरे ऑस्ट्रेलिया जाना, बाली जाना, कैसे जाऊंगा। वो यादें जैन साहब के दिमाग में भी घूमती हैं। तो थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, इतनी मेहनत का कमाया हुआ जब छूटता है तो। ना रोश कर, ना खिन्न हो, ना लगन लगा। इनसे प्रीति छोड़ दे अब। ना रोश कर, ना खिन्न हो, ना लगन लगा। ये है झूठा, ये है फरेब। तू जगन जगा, वेकअप, उठो जागो, पहचानो खुद को। ये झूठा है, ये है फरेब। तू जगन जगा, जा मिल किसी उडारू से, जो तुझको भी ले जाए जहां सदा बहार तेरी क्यारी है। फिर उस क्यारी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। एवर लास्टिंग ब्लिस, वो जो हमेशा के लिए सुखदाई धाम। जा मिल किसी उडारू से, जो तुझको भी ले जाए जहां सदा बहार तेरी क्यारी है। अब उड़ने की बारी है। अब बहुत कब उड़ सुंदर। जाए,
बहुत सुंदर चावला बहुत साहब। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार सर, बहुत हरिओम। बढ़िया। आपकी बहुत खासियत है ना बढ़िया। सर, चीजों को जोड़ देते हो आप। अलग तरह से सोचना है आपका, बिल्कुल एकदम। हम जिस चीज को सोचते हैं, आप उस चीज से एकदम अलग चीज निकाल के प्रस्तुत करते हो। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। कई जगह चावला साहब की जो है फीलिंग्स और मेरी फीलिंग्स जो है मिलती हैं, एज का इफेक्ट कई है जो भी है। बहुत ही सुपर। ये शायद मैंने जिंदगी में एक भी जो पोएम इंग्लिश में लिखी थी, एक बार सुनाई थी मैंने आपको। कभी फिर आदेश होगा तो रिपीट करेंगे। आई एम लॉन्गिंग फॉर लॉन्ग 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 अवेटेड सॉन्ग। वो इतना सॉन्ग लंबा है, ना उसका आद का पता है ना अंत का पता है। अच्छा। वो एक जो मधुर ध्वनि है, वो जो एक प्रकाश है, उसके बारे में लिखा था। कभी फिर वो आपसे दोबारा साझा करेंगे हम। ठीक वो भी ठीक। इसी विचार पे था कि अब जाना तो है, लेकिन कब जाना है कैसे जाना है वो तो मुझे पता नहीं। लेकिन इतनी आस भी है, प्रभु से प्रार्थना भी है, और विश्वास भी है कि जाएंगे तो वही। इस जन्म मरण के चक्कर से तो अब निकलना ही चाहिए। सर बिल्कुल अभी बिल्कुल। कहाँ, आपको बड़ी बड़ी जल्दी है सर, ऐसा जल्दबाजी क्यों करते हैं आप? ऐसी इसके जल्दबाजी दो करने की कोई, इसके दो ऐसी तरीके हैं। ऐसी जल्दबाजी एक मत करिए तरीका सर। वो होता है जो होना चाहिए। होना ये चाहिए, पंजाबी में कहते हैं हाथ कारवल चित यारवल। हाथ पैर से हाँ काम कर, चित्त निरंजन। और हम हाँ। रहेंगे इस शरीर में, लेकिन आंतरिक रूप से जीते जी उस अवस्था को देख लें, उन दृश्यों को देख लें कि हमने इस मकान को छोड़ के किस मकान में जाना है। वो सारी तैयारी पहले करके जानी है। रहूंगा आपके पास ही, अभी कहीं नहीं जा रहा। लेकिन मेरा दिल है कि उसको देख के तो हूं ना कि ये मकान छोड़ के किस मकान में जाना हमने। बात तो बिल्कुल। सही है। चलिए, सर की इतनी अच्छी कविता, धन्यवाद। चावला सर की इतनी अच्छी कविता, और हालांकि चावला सर ने कहा था कि यार धमाकेदार क्या होता है उनको पता नहीं, लेकिन ये कविता किसी धमाके से कम भी नहीं था। जोरदार शुरुआत दी है आपने। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं अ, रजनी मैम की तरफ। रजनी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए। आज एक मुक्तक सुनाती हूँ। जी पहले मैम। तो एक और नमन। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। पिछली बार तो मैं रास्ता ही देखती रह गई। हाँ, आप स्वागत है। जुए थे, आप जुए थे, बाद में जुए थे, जब सब कुछ चला गया था आपका कॉल आया था मैडम, उसको याद है। बिल्कुल बिल्कुल। जंगीर कारनामे। जंगीर कारनामों की बड़ी मारा मारी है। जंगीर कारनामों की बड़ी मारा मारी है। क्यों कहते जंग है, जंग ही जंग जारी है। खोखला देश को करते रचते ये षड्यंत्र। खोखला देश को करते रचते ये षड्यंत्र। मासूमियत रोंदते भ्रष्टाचार भारी है। मासूमियत रोंदते भ्रष्टाचार भारी हाँ है। जी। अब ये बताओ, पूर्णिका सुनाऊं या एक हाँ कविता हाँ सुनाऊं? हाँ हाँ। लेकिन जो बड़ी है आपकी कविता। जो आपकी इच्छा मैम। स्वागत स्वागत। पुरानी कविता सुनाती हूँ। जी जी। फूल की जुबानी। सुनिएगा। ये 2020 में लिखी गई है, जब मैंने शुरुआत करी थी साहित्य की। फूल भैया, फूल भैया, बताओ हमें तुम रहते कैसे खुश हो तुम। देखा है हमने तुमको, गर्मी में होती तपन भारी, फिर कैसे खड़े खड़े मुस्कुराते हो तुम। सुनकर फूल बड़ा खिलखिलाया, फिर हंसकर बोला वो,
सुनहरी धूप में भी मुझको मिल जाती है थोड़ी सी सुकून भरी छाया। शाम होते होते ही तब पर कुंदन जैसी होती मेरी काया। शाम होते ही तब पर कुंदन जैसी होती मेरी काया। पड़ती है फिर पानी की फुहार, वो ठंडी ठंडी शीतल पवन के झोंके लगते जब मुझको, झूम उठता हूं मैं। क्षण भंगुर है मेरा तो ये जीवन। फूल भैया, फूल भैया, बताओ हमें तुम, रहते कैसे खुश हो तुम। बारिश आती जब, आंधी आती जोरों से जब, कड़कती है बिजली भी फिर जोरों से, कैसे संभल पाते हो तुम। फूल मुस्कुराया, कैसी बात करते हो भाई, बारिश का मौसम तो क्या खुशनुमा होता। मौसम बड़ा ही प्यारा, क्या आंधी पानी ओ बिजली ना डिगा पाई कभी मुझे। बारिश आई जोरों की तो खुश बहुत हो जाता हूँ। झूम झूम कर मन मेरा नाचे है मयूर जैसा। आंधी बिजली में भी लहर लहर कर इतराता फिरता हूँ। बहुत खुश होकर जीता हूँ अपना जीवन। क्षण भंगुर है मेरा तो यह जीवन। फूल भैया, फूल भैया, बताओ हमें तुम, रहते कैसे खुश हो तुम। ठंडी की ऋतु आती है जब बहुत, जाड़ा सताता है बहुत जब, पाला भी पड़ जाता, फिर कैसे चैन पाते हो। फूल फिर मुस्कुराया, बोला वो हंसते हंसते, क्या कह रहे हो मेरे भाई, ठंडी की ऋतु तो होती है बड़ी सुहानी। गुलाबी गुलाबी वो ठंड अब आने को है भाई। ये वादियां हमारी मंद मंद पवन वो, आती दूर मलयाचल से मदहोश कर जाती है वो। सजी ये चांद सितारों की फिर वो महफिल अजब रंग जमाती है। काया तो फिर देखो मेरी क्या दमकती है। फूल फूल कर गाल कपोल मेरे लाल हुए जाते हैं। क्या जीवन पाया है मैंने, मदहोशी का मुझ पर छा जाता है आलम। जी लेता हूं मैं भरपूर, क्षण भंगुर है मेरा तो यह जीवन। फूल भैया, फूल भैया, बताओ हमें तुम, रहते कैसे खुश हो तुम। कहाँ से आई तुम में इतनी दुनियादारी, पाई ये सीख कहाँ से तुमने। मुझसे तो तुम अब सच ही सब कहना, जीवन से अपने हो गया हूं परेशान में। माना है मैंने तुमको दोस्त प्यारा ही अपना। फूल खिलखिलाया जोरों से, मुस्कुराकर फिर बोला वो, मेरे भाई मेरे दोस्त, जीना तो है यहाँ, गर्मी हो बरसात या हो चाहे जाड़े की ऋतु, खुश रहना है हर हाल, रो रो के भी क्या जीना। कैसी भी क्यों ना आए परिस्थितियां जीवन में, करो मुकाबला उनसे डट कर तुम। जीवन में कभी न मानो तुम हार, जीना तो है मेरे यार, ईश्वर की नियामत से मिला हमें जीवन। मैंने तो समझ लिया फलसफा जिंदगी का, मेरे भाई तू भी समझ ले। क्षण भंगुर है मेरा तो जीवन, जीना तो है यार, जिंदा दिली से क्यों न जियो, मिला है जीवन मेरे यार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। बहुत सुंदर दीदी, बहुत। और फूल के माध्यम से जो आपने संदेश दिया है वो काफी बहुत ही व्यापक है। जिंदगी जीने के फलसफे से लेकर और किस तरह से चुनौतियों से लड़के आगे बढ़ना, सभी कुछ आपने इसमें समाहित किया है। और आपने सीखने के लिए तो, सीखने का तो कोई अंत है नहीं मैम। लगातार जितना भी आपको सुन रहा हूँ उतना आपसे मैं सीखता ही जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं लेके ही आता हूँ हर एक एपिसोड में। मन था ये सबसे पुरानी रचना सुनाने का। नहीं, बहुत ही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी और को अगर कुछ कहना तो कह सकते हैं। बहुत बढ़िया दीदी, फूल के ऊपर इतनी और अच्छी, बहुत सुंदर रचना फूल के ऊपर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। इतनी अच्छी कविता के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम आदरणीय
जैन सर की तरफ। जैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप प्लीज आइए और अपनी कविता में सुनाइए सर। नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे मंच को नमन, सभी उपस्थित साहित्यकारों को नमन। आज मैं आपको अभी एक लेटेस्ट जो मैंने लिखी वो कविता सुनाता हूं। अभी मैं मैरिज में गया 26 मार्च को, इंडोनेशिया बाली में एक डेस्टिनेशन मैरिज थी। तो मेरे दोनों बेटे फैमिली के साथ ही आए थे, वो लोग तो वहीं से मैरिज अटेंड करके चले गए। हम लोग फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो हमारा रिसेप्शन वगैरह का प्रोग्राम था। फिर सिडनी वगैरह भी घूम करके आए, पर्थ सिडनी वगैरह घूम के आए। तो जब वहां से बच्चे वापस चले गए थे, बड़ा बेटा अमेरिका से और छोटा कनाडा से आया था। तो उस समय वहां से जाते वक्त मेरी ग्रैंड डॉटर काफी रोई। वो मेरे से बहुत अटैच है और मैं भी उससे बहुत ज्यादा अटैच हूँ। तो जब वहां से हम लोग चले आए तो प्लेन में मैंने एक कविता लिखी। उसी कविता को मैं आप लोगों को सुनाता हूँ कि किस तरीके से उस बच्ची ने वो रोई है, और मैंने फिर उसको किस तरीके से मेरे को कितना पिंच किया। और उसके बाद जो है मैंने उसके आंसुओं को ही एक मोटिवेशनल उसमें मैंने लिखी है। तो फिर उसके तुरंत बाद उस इधर से चल जाओ। उसके बाद जो है मैंने वो कविता कंप्लीट करके इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि वो लोग हिंदी इतना अच्छा नहीं समझते हैं, मैं साथ हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में भेजी। तो मैं आपको वही कविता सुना। जी बाबा की जी। प्यारी बिटिया हो, आंसू नहीं बहाना तुम। बाबा की प्यारी बिटिया हो, आंसू नहीं बहाना तुम। खुद रोकर अपने बाबा को संग में नहीं रुलाना तुम। खुद रोकर अपने बाबा को संग में नहीं रुलाना तुम। बाबा की प्यारी बिटिया हो, आंसू नहीं बहाना तुम। रोने वालों को यह दुनिया बस कमजोर समझती है। रोने वालों को ये दुनिया बस कमजोर समझती है। बेटी यूं रो रो कर खुद को मत कमजोर दिखाना तुम। बेटी यूं रो रो कर खुद को मत कमजोर दिखाना तुम। रोकर इस दुनिया में बेटी, रोकर इस दुनिया में बेटी हासिल ना कुछ होता है। रोकर इस दुनिया में बेटी हासिल ना कुछ होता है। अश्कों के दलदल में बेटी खुद को नहीं धसाना तुम। आंसू नहीं बहाना तुम। आंसू नहीं बहाना तुम। आपको नहीं बता तुम। यूं ही रोने घबराने में मत चैन सकूं अपना खोना। यूं ही रोने घबराने में मत चैन सकूं अपना खोना। हर गम को धता बताकर बस हंसना मुस्काना तुम। बस हंसना मुस्काना तुम। आंसू नहीं बहाना तुम। सभी अपेक्षित नहीं मिला है। सभी अपेक्षित नहीं मिला है कभी किसी को दुनिया में। जो भी हासिल पास तुम्हारे संतोष उसी में पाना तुम। आंसू नहीं बहाना तुम। वेरी गुड, वेरी गुड। असफलताएं मिलती हैं पर, असफलताएं मिलती हैं पर अनुभव देकर जाती हैं। असफलताएं मिलती हैं पर अनुभव देकर जाती हैं। अर्जित ज्ञान अनुभव से बेटी स्वयं लक्ष्य के स्वयं के लक्ष्य स्वयं के पाना तुम। अर्जित ज्ञान अनुभव से बेटी लक्ष्य स्वयं के पाना तुम। आंसू नहीं बहाना तुम। अशकों में, अब अशकों को जो है मैंने थोड़ा उसको वो किया है कि अशकों में दुर्लभ अनुभव, ऊर्जा, नव सोच की दौलत है। अशकों में दुर्लभ अनुभव,
ऊर्जा नफ्स सोच की दौलत है। ऐसी ऊर्जा और शक्ति को बिल्कुल नहीं बहाना तुम, आंसू नहीं बहाना तुम, आंसू वेरी नहीं गुड, बहाना। वेरी गुड। ऊर्जा शक्ति को बहाना नहीं बेकार में, और सबको सब कुछ नहीं मिलता है तो संतोष करना है। शिक्षा तो दोनों ही बड़ी अच्छी दी हुई है आपने। इतने दुख अच्छे के विचार अगर दलदल बच्चों में को कहीं सीखने मिल कुछ, जाए। दुख के दलदल में कहीं कुछ सुख के बीज छुपे होंगे। दुख के दलदल में कहीं कुछ सुख के बीज छुपे होंगे। सींच के अपने अश्रु नीर से, सींच के अपने अश्रु नीर से सुख उपवन महकाना तुम, सुख उपवन महकाना तुम, आंसू नहीं बहाना तुम। पथिक राह में फूल कांटे, कहीं आग कहीं बारिश भी। पथिक राह में फूलों कांटे, कहीं आग कहीं बारिश भी। संरक्षित आंखों के जल से, संरक्षित आंखों के जल से दुख की अग्नि बुझाना तुम, दुख की अग्नि बुझाना तुम, आंसू नहीं आप बहाना तुम। आंसू में जो निहित ऊर्जा, उसे लेजर किरण बना लेना। आंसू में जो निहित ऊर्जा, उसे लेजर किरण किरण बना लेना। पथ के कांटे जला जलाकर, पथ के कांटे जला जलाकर कंटक मुक्त बनाना तुम, कंटक मुक्त बनाना तुम, आंसू नहीं बहाना तुम, आंसू नहीं बहाना तुम। सर ना मैं रोने का किया है वादा। मैं हाँ बस बोलिए। एक, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर बीच में ये कट जाए तो हम दोबारा जुड़ेंगे, क्योंकि 2 मिनट से भी कम का समय है। आप जहाँ रुकेंगे वहीं से शुरू करिएगा, फिर मैं बीच का ओके। एडिट कर दूंगा। सर प्लीज कंटिन्यू करिए। बाबा से जो किए हैं वादे, उनको भूल न जाना तुम। बाबा से जो किए हैं वादे, उनको भूल न जाना तुम। बाबा से जो किए हैं वादे, उनको भूल न जाना तुम। जो भी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। पर बाबा के जाने से अपने लक्ष्य भूल न जाना तुम, आंसू नहीं बहाना तुम, आंसू नहीं बहाना तुम। हर विपत्ति में अवसर खोजो, हर विपत्ति में अवसर खोजो। नजर पारखी वो रखना, बस संघर्षों की इस दुनिया में पारंगत हो जाना तुम। पर संघर्षों की इस दुनिया में पारंगत हो जाना तुम। होंगे पीढ़ी अंतर मुद्दे, पर मैं दोष नहीं तुमको दूंगा। होंगे पीढ़ी अंतर मुद्दे, पर दोष नहीं तुमको दूंगा। तुम भी बाबा को सह लेना, इन पर नहीं उलझना तुम, इन पर नहीं उलझना तुम, आंसू नहीं बहाना तुम, आंसू नहीं बहाना तुम। और अंत में मेरी भगवान से क्या प्रार्थना है कि परम पिता परमेश्वर से मेरी केवल इतनी विनती है, परम पिता परमेश्वर से केवल इतनी विनती है, दुख को कैसे सुख में बदलें, दुख को कैसे सुख में बदलें, कौशल इसे सिखाना तुम। दुख वाह, को कैसे सुख में बदलें, कौशल इसे सिखाना तुम। बाबा की प्यारी बिटिया हो, आंसू नहीं बहाना तुम। खुद रोकर अपने बाबा को संग में नहीं रुलाना तुम। बाबा की प्यारी बिटिया हो, आंसू नहीं बहाना तुम, आंसू नहीं बहाना ठीक तुम। है। धन्यवाद। वाह वाह बहुत वाह। सुंदर, और आपके शब्दों का चयन जिसके लिए मैं अपने में कमी महसूस करता हूँ। हिंदी के शब्द आपने इतने अच्छे प्रयोग किए हैं, और भावनाएं इतनी अच्छी हैं। इतनी प्रेरणा दिया आपने अपनी बिटिया को कि इस दुनिया में रहने के लिए, इससे लड़ने के लिए उसको बहुत ही स्ट्रांग बना दिया है आपने। बहुत उत्तम। चावला साहब, मैं बहुत ज्यादा अटैच हूँ अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से, और पर्टिकुलरली ग्रैंड डॉटर से, और वो भी बहुत ज्यादा अटैच। बिल्कुल बिल्कुल, अटैचमेंट तो होना ही है सर, क्यों नहीं होगा। और आपकी कविता है उसका बहुत सार्थक सुंदर सर, उदाहरण है। बहुत बहुत सुंदर कविता सर। और इतनी अच्छी है ना, ऐसा लग रहा है किसी लड़की की विदाई में अगर सुनाएंगे ना। हमारे गांव में सर एक परंपरा है कि जब बेटी विदा होती है ना, तो उसकी भाभी या उसकी बहन या उसकी मम्मी कोई उसे एक
सीख देती है, सीख बोलते हैं हम लोग उसको। तो वो एक लेटर होता है, उसको सीख बोलते हैं, तो पूरा समझा के बोलना होता है उसको। तो ये तो बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत बढ़िया, सुनाएंगे तो। अच्छा, जैसे ये बहुत कट सुंदर जाए है हम सर, लोग तुरंत बहुत अच्छा। जुड़ेंगे वो दोबारा। आप ये व्हाट्सएप पे कीजिएगा, तो मैं यूट्यूब अपनी पर बेटी तो को अमन सुनाने उसकी की डाली विदाई। जा सकती है नहीं सर, बचपन। उस समय मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर आपको विदाई के लिए चाहिए तो मेरे पास बहुत। एक अच्छी रचना है आपके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल साहब, आप व्हाट्सएप अभी भेजिए। पे अभी आप शेयर समय है, कीजिएगा अभी सर। अभी समय है, अब अभी विदाई के लिए जैन सर है के और बजाने के जैन लिए सर है, के दो है। ग्रैंड डॉटर की शादी में अभी समय है। हम लोग वहां तक नहीं जाते, तब तक हम भी बूढ़े हो जाएंगे। हम भी जैन सर की उम्र तक पहुंच जाएंगे, तब तक उस वक्त हम लोग सब कोई साथ में मिलकर ये गाना गाएंगे। फिलहाल में उमा जी, आपने किसकी विदाई में ये पढ़नी है? कौन लड़की है? बेटी, बेटी है भी, बेटी शादी लायक है, उसके लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए पढ़ूंगी, कितनी मुझे बड़ी लिखनी नहीं लड़की है, पड़ेगी शादी क्योंकि लायक इतनी है? अच्छी बिल्कुल। लिखी हुई है। देखिए बहुत वैसे मैडम मैं सुंदर ऐसा आपको एक लिखी चीज है। बताऊं। देखिए मैडम ऐसा मैं है कि आप शादी करिए, जरूर करिए, लेकिन न्योता मिलना चाहिए हमें। मुझे हाँ, तो स्पेशली बिल्कुल मिलना बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल इसमें बिल्कुल। थोड़ी बिल्कुल, मेरी आप एक सब कदम इनवाइटेड, आगे फिर सबकी एक एक रिक्वेस्ट है। कविता होगी। अमन जी ने दूर से आना है, इनको न्योता देना चाहिए। लेकिन बेटी है तो मैं तो चाहूंगा कि जब भी ये कार्य संपूर्ण होगा, जब भी संजोग बनेगा, मेरा तो उससे जी। पहले ही योगदान होना चाहिए। मेरे लिए सर कुछ बिल्कुल। बताओ। सर न्योता का मतलब ये नहीं है कि आपको कार्ड भेजना है या फॉर्मल इन्विटेशन देना है। मुझको बता देना कि आपकी बिटिया की शादी कब है, हम भी पहुंचेंगे। कहने का यथार्थ यही है। हाँ, आप पहुंचेंगे शादी में, मैं तो शादी के लिए लड़का भी कोशिश करूंगा, बिल्कुल उनके सही लिए बोला। पैसे हाँ, आप करा कर दूंगा, सकते हैं सर। आप अब दिलवा उससे दूंगा। लंबा सफर करने की सबको उम्र में सादर हैं। आमंत्रित करूंगी, ईश्वर मौका दे। मिलते हैं आपको, आपको तो जल्दी ईश्वर मिलना मौका दे, पड़ेगा। सबको सादर आमंत्रित करूंगी। चलो खैर, देखिए ये बातें बाद में करें। मुझको तो अगर पता चल जाएगा कि नहीं आमंत्रित किया तो भी मैं पहुंच जाऊंगा। मुझको कहीं मुझको दिल्ली तो पहुंचना है, दिल्ली पहुंच के मैं फोन कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। सही वेलकम सर, कहा अमन, वेलकम। बिल्कुल पता भर चल जाए तो पहुंचेंगे जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, सबको सब, आप सब सादर आमंत्रित है, अब और भगवान मौका दे सदा। स्पेसिफिक स्पेसिफिक बिटिया के बातें लिए बाद अलग कविता कविता लिखी जाएगी। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम सीधे अब चलते हैं, कूच करते हैं सीधे उमा मैम की तरफ ही कूच करना है हमको। तो उमा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए मैम। मंच को नमन करती हूँ और सभी को नमन वंदन करते हुए एक पूर्णिका आपके समक्ष रखती हूँ। ये भी ईद पे लिखी थी और इसका शीर्षक है बहे मोहब्बत की फुहार। प्रारंभी ने सुनिए। बिखरे खुशियों के पल, गुलजार ईद के दिन। बिखरे खुशियों के पल, गुलजार ईद के दिन। मिले दिलों को सुकून बार बार ईद के दिन। वाह। गले लगे तो मिट जाए दिलों के बीच के फासले। गले लगे तो मिट जाए दिलों के बीच के फासले। ढह जाए फिर मजहबी दीवार ईद के दिन। रंजिशें थी कल तलक जो दिलों में उन्हें भुला दो। रंजिशें थी कल तलक जो दिलों में उन्हें भुला दो। बहती रहे भाईचारे के दिन। गरीब की थाली में भी हो इफ्तार की दावतें खास। गरीब की थाली में भी हो इफ्तार की दावतें खास। खुशियों के खुशियों से महकते रहे परिवार ईद के दिन। नजरों में सबके लिए एक हो इंसानियत की तहजीब। नजरों में सबके लिए एक हो इंसानियत की तहजीब। नहीं कोई छोटा नहीं बड़ा यार ईद के दिन। नहीं कोई छोटा नहीं बड़ा यार ईद के दिन। दुआ यही रब से अब तो ए मेरे खुदा दुनिया में। दुआ यही रब से अब तो ए खुदा दुनिया में। रहे कायम अमन सुकून संसार ईद के दिन। रहे कायम अमन सुकून संसार ईद के दिन। दिलों से दूर है उन्हें भी दिल से लगा लो आज। दिलों से दूर है उन्हें भी दिल से लगा लो आज। नहीं रहे आज कोई भी रिश्ता बीमार ईद के दिन। नहीं रहे आज भी कोई रिश्ता बीमार ईद के दिन। किसी की आंखों में आंसू अगर दिखे जो तुमको। किसी की आंखों में आंसू अगर दिखे जो तुमको। बन जाओ उसके लिए तुम बहार ईद के दिन। बन जाओ उसके लिए बहार
ईद के दिन। और ये अंतिम परिचय ने है, कहती अर्थ का यही, कहती अर्थ का यही, ईदी मिले बुजुर्गों से बच्चों को। कहती अर्थ का यही, ईदी मिले बुजुर्गों से बच्चों को। दुआएं बरकतें और उपहार मिले ईद के दिन, दुआएं बरकतें और उपहार मिले ईद के दिन। बिखरे खुशियों के पल गुलजार ईद के दिन, बिखरे खुशियों के पल गुलजार ईद के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड। बहुत सुंदर। ईद के दिन सबको ईदी की जरूरत होती है। मैं तो कहता हूँ कि प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य दे, प्रभु मुझे इतनी ईदी दे कि मैं सबको ईदी देने के लायक बन जाऊं। वाह। मेरे को तो उसको देनी है ना ईदी, मुझे कौन देगा? मुझे भी तो कोई देगा ना। बिल्कुल। बिल्कुल अभी जो सही। जो माहौल चल रहा है उसमें ये कविता बहुत हिम्मत वाली कविता कहूंगा मैं। ये नज्म जो आपने कही है वो बहुत हिम्मत वाली कविता है, और इसको हाईलाइट करके हमको मैं जब ये करूंगा, जब एडिटिंग करूंगा और इसको डालूंगा, तो ये पोर्शन जो है मैं थोड़ा हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि हमको सौहार्द की भावना से आगे बढ़ना है, सब कोई मिल के एक साथ आगे बढ़े। ये बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए कि देखिए, आपसी मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ मतभेद हो सकता, मतभेद भले हो, मन भेद नहीं होना चाहिए। हाँ, मतभेद भले हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ और हम जिस दौर से गुजर रहे हैं अभी मनभेद ज्यादा है, मतभेद तो है, मतभेद की तो बात ही छोड़िए, मनभेद बहुत ज्यादा है। तो सही बहुत बात है ज्यादा, कि त्योहार के समय बहुत सारी ज्यादा। मनभेद, सभी मनभेद भुला देना चाहिए। मैं आपके इस कविता के लिए आपको बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने एक बहुत हिम्मत वाली कविता पढ़ी है धन्यवाद। दीदी, और एक सीख दी है कि भैया, जो लिखते हैं सिर्फ वही ऐसा कह सकते हैं, और चूंकि हम लिखते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसा कहें। तो धन्यवाद आपको उसके लिए। लिखे, ऐसा लिखे कि समाज में कुछ बदलाव आए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, मुझे शानदार। आपने मेरे को अपनी एक पुरानी पोइम एक ये ईद के शुभकामनाओं में मैंने लिखी थी, उसकी याद दिला दी। वो ढूंढनी पड़ेगी मेरे को। रियली बहुत ही सुंदर भाव आपने उसको दिए, एक समाज को एकजुट करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। सुपर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चलिए। मेरे गुरु की कृपा है कि मैं कुछ अच्छा लिख पा रही हूँ। मैं इसका श्रेय अपनी गुरु रजनी दीदी को देना चाहती हूँ। उनके सानिध्य में ही मैंने सीखा है जो लिखना सीखा है। बहुत बहुत नमन दीदी आपको। है और बहुत बढ़िया सीखा है, बहुत बढ़िया लिख रही हो। आपका देखिए, मुझको आशीर्वाद ऐसा दीदी लगता है बहुत। कि आगे चलकर 2-4 सालों के बाद आगे चलकर हम लोग एक बार कहेंगे कि ये जो उमा मैम है इनको हम पहचानते हैं, ये हमको जानती हैं, और हम इनके सहयोगी हैं, हम साथ में कविता पाठ कभी किया करते थे। बहुत 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 आप बढ़िया। जहाँ जाएंगे साथ चलेंगे, अपनी बड़ी बहन के साथ जाएंगे जहाँ जाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। मुझको तो अब आप सुनाइए अपनी कोई बढ़िया सी कविता। मैं तो एक ऐसी उंगली की तलाश में हूँ जिसको पकड़कर मैं आगे बढ़ सकूं। पता नहीं वो उंगली किधर से आएगी, कौन सी किधर से आएगी, और मुझको रास्ता दिखाएगी, "ये बेटा तू इस रास्ते पे चल, इसी रास्ते पे चल के तुझे आगे मंजिल मिलने वाली है"। देखते हैं कब तक वो होता ये है। सच बात है कि रास्ता दिखाने वाला कोई मिलता तभी अच्छा ही, मतलब हाँ सब हाँ भाव भी हाँ बाहर निकलते हैं। भाव पहले भी थे, लेकिन निखार इनके सानिध्य में मुझे मिला है कि हाँ। सही चीज कभी कैसे कभी लिखनी है, कहाँ कभी क्या कभी करना है, सीखा ऐसा है। अटक जाता हूँ मैं, जैसे अभी मैं एक बहुत दिनों से प्रयास में हूँ कि एक कविता लिखना चाहता हूँ। कविता का भाव ऐसा है, हम्म। जो भाव है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाव ऐसा है कि दो लोग हैं, ये युगल है, दो युगल, जो एक युगल जोड़ी है, जो स्वतः इच्छा से बिना एक दूसरे को दोष दिए किसी एक मोड़ पे अलग हो रहे हैं। अब वो जो अलग हो रहे हैं उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आपसी सहमति है, और आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं और किसी को किसी चीज का जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे। ये भाव है उस कविता की। और मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ इसके ऊपर कुछ लिखने की, और मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। शब्द की कमी आप इतनी है, लफ्जों की कमी इतनी है कि मैं किसी तरह से वो भाव प्रकट कर ही नहीं पा रहा हूँ। आप यकीन मानिए कि मैं लगभग 3 हफ्तों से इसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो भाव जाग नहीं रहे। लिखी जाएगी। सब्जेक्ट बहुत अच्छा चुना आपने, लिखी जाएगी। ये तो बहुत हाँ, सुंदर जब भाव है जब कि बिना जब किसी को लिखे, दोष दिए
अपनी इच्छा से एक अलग हो बात रहे हैं। दोबारा करो, रिवाइज करो, अपने लिए भी मेरे लिए भी। हाँ सर। मैंने कहा जो भाव जिस पर आप लिखना चाहते हैं हाँ मैं बताता उसको हूँ एक कि बार जो रिपीट करो, एक बताता हूँ, एक युगल दोबारा जोड़ी है। रिवाइज करो, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप भी रिवाइज करोगे, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और हाँ सर, मैं भी कोशिश रिवाइज कर रहा मिलेगा। हूँ। दोबारा कोशिश बोलिए करता क्या हूँ। भाव है। भाव है सर कि एक युगल जोड़ी है जो किसी एक जीवन के किसी एक मोड़ पर आपसी सहमति से दोनों अलग हो रहे हैं, और वो दोनों में से दोनों किसी को कोई दोष नहीं देना चाहता, ना खुद दोषी है ना सामने वाले को दोषी बताना चाहता है। तो पूरी तरह से सहमति से भाई हम अलग हो रहे हैं, और इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं, इसमें मेरी भी गलती नहीं है, हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा। ये माहौल ऐसा है, ये परिस्थितियां ऐसी है, उस परिस्थितियों के हिसाब से हमको अलग होना है, और हम खुश रहेंगे। ये वादा भी है कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति मन में कोई द्वेष नहीं रखेंगे, खुश रहेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि तुम भी उन्नति करो, हम भी उन्नति करें। तो इसके ऊपर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो वो भाव, वो शब्द मिल नहीं रहे मुझको। और आमतौर पे क्या जी होता है कि मुझको मुझको मन पहले की दो मन लाइनें अगर मिल गई, अगर मैंने पहले की दो अमन लाइनें लिख ली। हाँ दीदी, आप लिखी कुछ है। और भी। हम ये बोल रहे थे कि किसी भी दिन अचानक से वो भाव ऐसे आएंगे कि पूरी रचना लिखा जाएगी। हाँ मैं भी वही बात, अभी मैं वही बोल रहा था कि मुझको सिर्फ दो लाइनें चाहिए जो मैं कम से कम मेरे हृदय स्तर को छुए, कि हाँ ये शुरुआत इसकी हो सकती है। और जिस दिन वो दो लाइनें मिल गई, उसके बाद ये कविता खुद ब खुद बन जाएगी, मुझको इतना यकीन है। बिल्कुल लेकिन वो दो बिल्कुल लाइनें ही बिल्कुल। नहीं मिल रही है। खैर चलिए। वो बन जाएंगे, आप किस दिन बनेंगी अचानक सर? से दिमाग में कौंदेंगी वो अचानक। दो लाइन, और पूरी रचना लिखा जाएगी। हाँ चलिए। अमन भाई, आप सादर आमंत्रित हैं, अब अच्छी सी कविता सुनाइए आप भी एक। स्वागत अभी है आपका। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इसके ऊपर ना, इस भाव के ऊपर लिखने की बहुत सारी कोशिश की है, चार पांच तरह की कविताएं लिखी है मैंने, लेकिन कोई भी मुझको खुद ही हृदय हृदय स्तर पर ये स्पर्श नहीं कर रही है। अच्छी नहीं मैं लग रही। हाँ चलिए, खैर वो जब होगी तब मैं सुना लूंगा। अभी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी देर तक आज के एपिसोड में आप सभी मौजूद रहे, सभी ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी, सभी ने एक से बढ़कर एक कविता सुनाई। और अब आगे चलते चलते बात मुझ तक पहुंची है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि इसका समापन ढंग से कर सकूं। उसी उसी जोश के साथ, उसी लहजे लहजे के साथ, आप लोगों के लेवल स्तर को छूने की कोशिश करते हुए मैं कुछ कविता एक कविता सुनाता हूँ। अ, अब ये आप लोग ही बताएंगे कि ये कैसी बनी है या नहीं बनी है। कि क्यों हिज्र की ये रात खत्म नहीं होती, क्यों हिज्र की खत्म ये रात नहीं होती, सूखे इस गुलशन में बरसात नहीं होती। क्यों हिज्र की ये रात खत्म नहीं होती, सूखे इस गुलशन में बरसात नहीं होती, वैसे तो होती है हर बात पर हुज्जत, वैसे तो होती है हर बात पर हुज्जत, पर काम की बातों पर बात नहीं होती, पर काम की बातों पर बात नहीं होती, क्यों हिज्र की ये खत्म रात नहीं होती। होती लड़ाई तो मसला हल हो जाता, होती अगर लड़ाई तो मसला हल हो जाता, यह गलत फहमी की पोटली फिर साथ नहीं। होती जो लड़ाई तो मसला हल हो जाता, यह गलत फहमी की पोटली फिर साथ नहीं होती। और होता यह आलम भी अपना, होता यह आलम भी अपना, और नाकामी यूं मेरे साथ न हो। होता यह आलम भी अपना, और यह नाकामी मेरे साथ, नाकामयाबी मेरे साथ नहीं होती। तेरा मेरा भी होता एक सितारा फिर, तेरा मेरा भी होता एक सितारा फिर, जगमगाती नैया का होता एक किनारा फिर, और हमारा भी होता संग हंसना संग रोना, हमारा भी होता संग हंसना संग रोना, और गमों की टोकरी फिर मेरे हाथ नहीं होती।
कि तेरा मेरा भी होता एक सितारा फिर, डगमगाती नैया का होता एक किनारा फिर, और हंसना भी होता संग हंसाना, हमारा भी होता संग हंसना संग रोना, गमों की ये टोकरी मेरे साथ नहीं होती, क्यों हिज्र की खत्म यह रात नहीं हुई। मगर क्या करे कि यह हो ना सका है, मगर क्या करे कि यह हो ना सका है, बारिश में मिट्टी का बर्तन कब पका है। मगर क्या करे कि यह हो ना सका है, बारिश में मिट्टी का बर्तन कब पका है। यह चू यह जल, यह चुभन, यह तपिश, तपिश, यह मिलन और जुदाई, यह चुभन, यह तपिश, यह मिलन और जुदाई, जो तू साथ होती तो फिर यह बात नहीं, जो तू साथ होती तो फिर यह बात नहीं होती, हिज्र की खत्म क्यों ये रात नहीं होती। और मुझे मेरी मंजिल बुला रही थी, मुझे मेरी मंजिल बुला रही थी, शाहिल मेरी किश्ती को नजर आ रही थी, तू कहीं और होती मैं कहीं और होता फिर, तू कहीं और होती मैं कहीं और होता फिर, और तेरी मेरी अगर मुलाकात नहीं होती, तेरी मेरी अगर मुलाकात नहीं होती, क्यों हिज्र की खत्म ये रात नहीं होती, क्योंकि इस गुलशन वाह। में बरसात नहीं। धन्यवाद। अभी दिल की अमन जी आप बातें। तो बात, हाँ चलो सर बोलिए। चावला साहब बोलिए। मैं कह रहा था कि अमन जी के दिल की बातें हैं, पुरानी यादें हैं, आपको वो मेरी इतने हर एक कविता में पुरानी यादें क्यों दिखती है सर। मैं कोई भी कविता आप सिर्फ बोलते पुरानी यादें, अरे नई यादें हैं, नई तब नई कल्पनाएं भी तो हो अच्छा सकती है। भूल क्या करके दिल अब भी धड़कता है। सर भाव से लगता है कि मतलब दुख दर्द दिखता है आपकी उसमें कविता में, तो उससे बोल रहे हैं चावला सर। जैन सर आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। नहीं नहीं, आपके जो रचना है बहुत ही गहरी, और भाव उनके बहुत एक से एक बढ़िया होते हैं, और आपका लिखने का अंदाज एक अपना बिल्कुल अलग है, जो बिल्कुल अंदर धन्यवाद। तक जो है वो कर रहा है, रियली सुपर। अगर सच में आपको मेरी लिखे हुए कविताएं या नज्म जो भी है, अगर आपके दिल तक पहुंचती है, तो यही मेरे लिए सफलता है। और क्या मैंने एक लिखने वाले के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि जो जिस भाव से मैंने लिखा और जिस भाव से मैंने प्रस्तुत किया वो हूबहू आप तक पहुंच जाए, इससे बड़ी और कोई बात नहीं बहुत होगी। बिल्कुल ठीक है, मैंने वही निवेदन किया था, आपकी बातें दिल से निकली हुई हैं। हाँ सर फर्स्ट बिल्कुल। हैंड एक्सपीरियंस होती है ये। बस उसके बाद दिल से एक्सपीरियंस दिल जोड़ देते तक। हैं आप। मतलब चलिए। बनावटी बातें नहीं है, फर्स्ट हैंड बिल्कुल। एक्सपीरियंस है ये। चलिए एक 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 छोटी सी और बहुत सुनाता हूँ मैं, बढ़िया, उसके बहुत बढ़िया। एक जी छोटी सी जनाब, जी और जनाब। सुनाता हूँ मैं, बिल्कुल। उसके बाद फिर ये एपिसोड हम यही खत्म स्वागत करेंगे। है, स्वागत है। ये बिल्कुल ताजा ताजा है और एक नए भाव में लिखा हुआ है। देखते हैं ये कहाँ तक पहुंचते हैं आप लोगों तक। कि तेरी फहरिस्त में हर रोज एक नया नाम आ जाता है। ये कोई भी किसी से कह सकता है, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, अब ये आप अपने हिसाब से सोचे। कि तेरी फहरिस्त में हर रोज एक नया नाम आ जाता है, एक तो याद होता नहीं और दूसरा आ जाता है, और हम तन्हाइयों में दिन बिताते रहते हैं, हम तन्हाइयों में दिन बिताते रहते हैं, हमें इतना बदलाव कभी रास नहीं आता है, हमें इतना बदलाव कभी रास नहीं आता है, तेरी फहरिस्त में हर रोज एक नया नाम आ जाता है। ये हमें एक जिंदगी भी कम पड़ रही तेरी मोहब्बत को, हमें एक जिंदगी भी कम पड़ रही तेरी मोहब्बत को, और तेरी जिंदगी में हर दिन नया किरदार आ जाता है। नींद, चैन, सुकून, होश सब गवा चुके हम, नींद, चैन, सुकून, होश सब गवा चुके हम, तभी तुझे ये शख्स इतना बेकार नजर आता है, तभी तुझे ये शख्स इतना बेकार नजर आता है, तेरी फहरिस्त में हर रोज एक नया नाम आ जाता है। ये हमें तलाश थी जो ताउम्र साथ निभा सके, हमें तलाश थी जो ताउम्र साथ निभा सके, और तेरी जिंदगी में रोज नया मोड़ आ जाता है। मैंने हम दोनों को साथ देखा,
हर बार ख्वाब में लेके, मैंने हम दोनों को साथ देखा हर बार ख्वाब में, लेकिन तेरे ख्वाब में भी हम सफर दो चार आ जाता है। तेरे ख्वाब में भी हम सफर दो चार आ जाता है। तेरी फहरिस्त में हर रोज एक नया नाम आ जाता है। कि इतना बेबस हो गया हूं मैं तेरे इश्क में अमन, इतना बेबस हो गया हूं मैं तेरे इश्क में अमन, लौट कर तेरे ही दर पर हर बार आ जाता है। और मगर तुझे मेरे हालत का पता नहीं क्या करे, मगर तुझे मेरी हालत का पता नहीं क्या करे। हाकिम के पास तो सैकड़ों ही बीमार आ जाता है, हाकिम के पास तो सैकड़ों ही बीमार आ जाता है। तेरे फहरिस्त में हर रोज एक नया नाम आ जाता है। ये तुझे पता नहीं क्या गवाया है तूने बेखबर, तुझे पता नहीं क्या गवाया है तूने बेखबर। तुझे मनाने तुझे मनाने कोई नया शख्स हर बार आ जाता है। तुझे पता नहीं क्या गवाया है तूने बेखबर, तुझे मनाने कोई नया शख्स हर बार आ जाता है। मैं किसी किताब में छपा पुरानी नज्म हूँ, पर मैं किसी किताब में छपा पुरानी नज्म हूँ, पर तेरे घर पर रोज नया अखबार आ जाता है। तेरे घर पर रोज नया अखबार आ जाता है। तेरी फहरिस्त में हर रोज एक नया नाम आ जाता है। धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया। अब बताइए चावला सर, कैसे सही बात बोलते हैं आप, कहते हो पुरानी, बिल्कुल ऐसा लगता है पुराना दुख को आप व्यक्त कर ये रहे हैं। अखबार और पुराने गजल की बात करते हैं, मैं इसलिए नहीं बोल रहा था। बोलिए सर, बोलिए, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं तो कॉम्प्लीमेंट एज ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ सर। बोलिए बोलिए प्लीज, अमन भाई, बहुत नहीं। अच्छा। चावला सर एक दो लाइनें बोलूंगी अमन भाई के लिए, फिर मैं भूल जाऊंगी। हाँ जी। आजकल उनसे हमारी मुलाकात नहीं होती, हाँ हाँ, आज तुम उनसे आजकल हमारी उनसे मुलाकात नहीं होती। हमारी मुलाकात नहीं होती, दिल में रहते हैं, बस बात नहीं होती। हाँ बात हाँ हाँ, नहीं हाय होती। हाय आपकी हाय हाय की तरफ लिख दिया है। हाय 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 हाय। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चावला सर धन्यवाद, बोलिए अब आप। मुश्किल ये है कि वो दिल में हमारे रहते हैं, लेकिन उनके दिल में कोई और बैठा है। हाँ हाँ, सही बात है। और कहते हैं सही सजाते बात है। हैं महफिल उनके लिए, हाँ हाँ। सजाते हैं महफिल उनके लिए, वो आते हैं मैं अजनबी शादी करूंगा बनकर, बस जयंता। बात नहीं होती। अरे वाह वाह वाह, इसको पूरा करिए दीदी, बहुत बढ़िया है ये। इसको एक पूरा से एक करिए। बढ़िया जो है जो निकाल के ये ला तो रही अभी है आपकी हमारी। आपकी कविता सुन के लिखी है। आप आप इसलिए तो कविता बोल, सुन के लिखी है। इसलिए तो कह रहा हूँ कि इसको पूरा करिए, बहुत बढ़िया है ये। इसको आगे बढ़ाइए आप। और बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मैं सुंदर कविता आपकी। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचा कीजिए कि अच्छा नहीं लिखते हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। और आपका अपना स्टाइल बहुत है, अपना तरीका है बस, और कुछ एक नहीं, आपका अपना नहीं नहीं, तरीका है जो आपने खुद डेवलप किया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बहुत अपना बहुत ही धन्यवाद। समझो अमर जी। अपने कौन होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं आपको मैं। हाँ हाँ जिन लोगों ने तकलीफ देनी होती है ना, वो तकलीफ दे के चले जाते हैं, हाँ हाँ, उनका काम पूरा हो गया। लेकिन अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। इस सही बात बात। को देखते हुए कुछ दिन पहले ना किसी फेसबुक के ऊपर किसी ने शेर लिखा हुआ था, मौका ही कहाँ दिया उम्र भर सुकून से जीने का, मौका ही कहाँ दिया उम्र भर सुकून से जीने का, कुछ लोग मशगूल रहे हर वक्त जख्म देने में। वाह, क्या था। उसने तो कह दिया, बहुत बढ़िया सर। लेकिन अब हमारी भी तो बर्दाश्त की सीमा है कुछ। तो सही हमने बात उसको है। कहा था, तकलीफ नहीं कुछ उनसे जो जख्म दिए जाते हैं, तकलीफ नहीं कुछ उनसे जो जख्म दिए जाते हैं। रख भी दिए जाते तकलीफ नहीं कुछ उनसे जो जख्म दिए जाते हैं, शिकायत तो उनसे है जो नमक लिए बैठे हैं। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया, हैं। क्या था आपने बहुत बहुत कहा। बढ़िया, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। एक से उन्होंने ऊंची ऊंची जो जो है। सर सर, चार लाइनें मैं सुनाता हूँ जो मैंने बहुत मेहनत से लिखी है। जिस भाव पे मैं वो तो लिखने एक के बाद एक नमक छिड़के जाएंगे। जिसके जिसके ऊपर मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर चार लाइनें सुनाता हूँ।
आप बताइए कि ये कैसा है और क्या ये उस तरफ जा रहा है या नहीं। कि आओ बैठो बातें कर ले, आओ जी। बैठो बातें कर ले, तुम भी खुश हम भी खुश, और हर हल दिलों के मसले कर ले, हल दिलों के मसले कर ले, तुम भी खुश हम भी खुश, बिल्कुल। और मंजिल राहें अलग दोनों की, मंजिल राहें अलग दोनों की, सोच समझ भी जुदा है अपनी, मंजिल राहें अलग दोनों की, सोच समझ भी जुदा है अपनी, और चलो आपस में समझौता कर ले, चलो आपस में बहुत बढ़िया। समझौता कर ले, तुम भी खुश हम भी खुश। हम भी खुश। वेरी बहुत गुड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुरुआत बहुत ही अच्छी है, सच्ची। बहुत बढ़िया है, इसको पूरा कीजिए अब। नहीं, इसके चावला ऊपर सर, तो आपकी 2 लाइन का जवाब, 2 लाइन का जवाब, जो आपने बोला अपनों के लिए। अपनों से बगावत करने को दिल कई बार हुआ तैयार, अपनों जी। से बगावत करने को दिल कई बार हुआ तैयार, सच बोलने पर दिल हुआ लुलुहान तो क्या करें, सच बोलने पर दिल हुआ लहू लुहान तो क्या करें हम। आहिस्ता आहिस्ता रूह का मेरी दम घुटने लगा अर्थ का, आहिस्ता 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 रूह आहिस्ता का मेरी रुखता दम मेरे दिल घुटने का। लगा अर्तिका, जिंदगी में खुशियों को ना मिला मुकाम तो क्या करें हम, तो वाह क्या क्या करें कर। हम। वाह बहुत ये ही ऐसी ही है। बहुत ही वाह। नहीं, ये जो श्रवण चार भाई, लाइनें बहुत मैंने, सुंदर आपकी दोनों पंक्तियां हैं ये जो मैंने 4 लाइनें सुनाई ना, जो आपने लिखी। हाँ, तो जी। ये जी। ये कविता पूरी है, ये तो मैंने एक कविता पूरी की है इसके ऊपर, लेकिन मुझको खुद आप भी चार स्पष्ट नहीं। लाइनें है ना, नहीं, ये आपकी जो चार शुरुआत लाइनें है ना, बहुत अच्छी है आपकी। कि तुम भी खुश हम भी खुश, हाँ, इसने मुझे हाँ। गाना याद करवा दिया है। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम न मेरी तुम तरफ मेरी देखो तरफ फकत देखो कोई गलत अंदाज नजरों से। चलो एक एक और बार फिर से आशिकी बन जाएं हम अजनबी बन दोनों। जाए। सर, मैं ये आप लोगों की इजाजत हो तो ये जो मैंने लिखा है ये मैं सुनाना चाहूंगा, अगर आप लोगों की अवश्य। इजाजत हो तो। ये स्वागत है, सुनाइए। इसको 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 पूरा किया था मैंने। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं। कि रिश्ते में बस उगन बची है, रिश्ते में बस उगन बची है, सूरत कोई और जची है, रिश्ते में बस उगन उगन बची है, सूरत कोई और जची है, और अलग होने का वादा कर ले, अलग होने का वादा कर ले, तुम भी खुश हम भी खुश, कुछ। और एक दूसरे के खत को जला दे, एक दूसरे के खत को जला दे, और दिल से अपनी याद मिटा ले, अब ना मिलने का इरादा कर ले, अब ना मिलने का इरादा कर ले, तुम भी खुश हम भी खुश, और लिया दिया सब कुछ लौटाए, लिया दिया सब कुछ लौटाए, हर एक पल का हिसाब बनाए, और सब कुछ आधा आधा कर ले, सब कुछ आधा आधा कर ले, तुम भी खुश हम भी खुश, और किसी मोड़ पर मिल जो जाए, किसी मोड़ पर जो मिल जाए, आंखों में फिर चश्मा चढ़ाए। चश्मा चढ़ाने का मतलब ये है कि देखे तो सही लेकिन नजर ना आए कि हम देख रहे हैं। कि किसी मोड़ पर जो मिल जाए, आंखों पर फिर चश्मा चढ़ाए, अजनबी होने का दिखावा कर ले, हम्म। अजनबी होने का दिखावा कर ले, तुम भी खुश हम भी खुश, हम भी खुश। और पहली दफा हम मिले जहां थे, पहली दफा हम मिले जहां थे, फूल दिलों में खिले जहां थे, आज वहीं पर रोना धोना कर ले, आओ वहीं पर रोना धोना कर ले, तुम भी खुश हम भी खुश, और दिल के सारे भाव मिटा दे, नए पुराने घाव सुखा दे, और खाली मन का हर कोना कर ले, तुम भी खुश हम भी खुश, और आखिरी 4 लाइनें। ये फिर कहीं से एक राह निकाले, फिर कहीं से एक राह निकाले, मन मन में एक नई चाह जगा ले, कोई नया एक सौदा कर ले,
कोई नया एक सौदा कर ले, तुम भी खुश हम भी खुश। हम भी ना ताने दे ना बहाने दे, ना ताने दे ना बहाने दे, ना टूटे दिल के तराने दे, एक दूजे को माफ हम कर ले, एक दूजे को माफ हम कर ले, और दिल अपना हम साफ कर ले। तुम भी खुश हम भी खुश, एक नई शुरुआत कर ले, तुम भी खुश हम भी खुश, तुम तुम भी भी खुश। खुश हम। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने सुनी इस कविता को। ये किसी दिन पास बैठ के सुनने वाली है। पास आइए सर, मैं दिल्ली आता हूँ, आपको सुनाऊंगा सर इस बार। अरे मई के आते हो अंत यार, कहाँ थोड़ा सा टाइम देते हो आप। सर, मई के अंत तक एक बार दिल्ली आना मेरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ ना कुछ बोल देता हूँ। आपकी और भी दो एक रचनाएं हैं जो पास बैठ के सुनने वाली हैं। पास बैठ के सुनने वाली मतलब उन पर मैं कुछ विशेष टिप्पणी टिप्पणी कह करेंगे। लो करना चाहता हूं। सही या गलत का फैसला तो आप करेंगे, लेकिन ये मंच के ऊपर मैं नहीं कहना उचित समझता। पास बैठ के सुनने वाली है। जरूर सर, मैं मई के अंत तक एक बार दिल्ली आना मेरा हो सकता है। दिल्ली का एक शो स्वागत। मई के अंत तक मेरा हो सकता है, तो मैं जैसे ही आऊंगा मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोग से निवेदन है कि अगर समय निकाल पाए तो बहुत बढ़िया, हम लोग जरूर मिलेंगे। जी और सबको एक ही जगह अगर आ सके, दिल्ली के एयरपोर्ट के आसपास, या फिर अगर मेरा रात को रुकना हुआ तो फिर मैं हम लोग कहीं अगर मिल सके 2-4 घंटे के लिए तो बहुत बढ़िया बात होगी। लेकिन मई के अंत तक एक बार मेरा आना है, निश्चित है। चलो, हरी इच्छा। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने सब्र से, इतनी विनम्रता से मेरी 3-3 कविताएं सुन ली, मुझको सराहा, और अच्छी अच्छी बातें बताई मुझको। तो इसके साथ ही आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। मैं उम्मीद नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं लगातार जुड़ने वाला हूं, लगातार आप लोगों को याद दिलाता रहूंगा कि कोई है यहाँ पर जो इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा गंभीर हो रखा है। तो मैं तो हमेशा आप लोग के साथ लगा रहूंगा इस चीज को लेके, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग जरूर अपना कीमती समय निकालेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल और जुड़ेंगे आपने सर, जुड़ेंगे धीरे धीरे। 51 बताया था ना, 115 तो नहीं बताया? हाँ जी, हाँ सर, क्या कहा आपने?